पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग जन कल्याण विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप प्रयागराज पहुंचे। सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यकर्ताओं से भेंट कर उनकी समस्याएं सुनी। वहीं दिव्यांगजनों के लिए बनाए हुए सेंटर बचपन डे केयर सेंटर का भी उन्होंने निरीक्षण किया। स्वच्छता एवं बच्चों की उपस्थिति कम होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। बचपन डे केयर सेंटर की सभी सुगम सुविधाओं की भूरी प्रशंसा भी उनके द्वारा की गई। विभाग के मंत्री नरेंद्र कश्यप जी आज इन्होंने बचपन डे केयर सेंटर, जो कि प्रयागराज में बहुत ही जाना माना सेंटर माना जाता है, दिव्यांग एवं बहुत ही जो अपनी कुछ दिक्कतों की वजह से सक्षम नहीं है, उस केयर सेंटर का निरीक्षण किया। ये हम जानेंगे क्या वहाँ निरीक्षण करने पर इन्होंने पाया और क्या खूबियाँ और क्या कमियाँ वहाँ मिली। बचपन डे सेंटर प्रयागराज का आज मैंने विजिट किया है। वहाँ के बच्चों से मिला हूँ, वहाँ के स्टाफ से मिला हूँ, बच्चों के अभिभावकों से मिला हूँ और देखकर ये अच्छा लगा कि हमारे विभाग के माध्यम से ऐसे बच्चों के बौद्धिक विकास का काम प्रयागराज में हो रहा है, जो बेचारे बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो विभाग की तरफ से अच्छे से उस सारे काम को मैनेज किया जा रहा है। कुछ कमियां भी लगी हैं, देखी हैं। बच्चों सफाई व्यवस्था कुछ और करने की ज़रूरत है। सफाई कहीं बाथरूम में सफाई की कमी मुझे लगी और दूसरी कमी ये लगी कि बच्चों की उपस्थिति कम। कई बच्चों में गाने का टैलेंट भी बड़ा अच्छा है। क्या बच्चों में जो भी टैलेंट होगा उस टैलेंट को पूरी तरह से उभारा जाएगा, उन बच्चों के व्यक्तित्व को निखारा जाएगा और हर संभव ये कोशिश करेंगे कि जिनको समाज कई बार ये समझता है कि ये कुछ नहीं कर सकते दिव्यांग बच्चे, उनको सबल बना के उस लायक बनाया जाएगा, ताकि समाज में उन बच्चों को भी गौरव हो कि हम भी बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग पूरी जिम्मेदारी के साथ देश में अपनी ड्यूटी निभा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने मुझे इस विभाग का दायित्व सौंपा है, पिछले वर्ग कल्याण का दायित्व सौंपा है। दोनों ही विभाग में और जो भी अमूलचूल परिवर्तन होंगे किए जाएंगे, आवश्यकताएं होंगी पूरी की जाएंगी, सुविधाएं देनी होंगी दी जाएंगी, लेकिन विभाग का पूरा लाभ अपेक्षित लोगों को मिले, ये सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। करेंगे। विभाग में कई बार कंप्लेन आती है कि कई पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पेंशन कई दफ़ा रोक दी गई है, कई दफ़ा नहीं मिलती कुछ बच्चों को, क्या कहना चाहिए? यदि कहीं पे पेंशन को रोकने की कोई शिकायत किन्हीं जनों को भी रही है, अगर वो स्पेसिफिक चीज़ें हमारे सामने आएंगी तो उस पर संज्ञान लेंगे, क्या कमी रही है, क्या दिक्कतें रही हैं, परीक्षण करेंगे और उसको कंटिन्यू कराएंगे। अभी आपने सुना प्रयागराज में और धन्यवाद। इस समय जिस प्रकार से बचपन डे केयर सेंटर एवं कई ऐसे सेंटर चल रहे हैं जो दिव्यांग। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जशपुर जिले के दुलदुला ब्लॉक में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें संसदीय सचिव यूडी मिंज बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। संसदीय सचिव यूडी मिंज ने स्वास्थ्य मेले में लगे सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया और अपना शुगर टेस्ट एवं ब्लड प्रेशर भी जांच कराया। यूडी मिंज ने कहा कि आज़ादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाते हुए स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से आए मरीजों को इस मेले में जाँच के साथ बीमारी के इलाज के लिए निःशुल्क दवाइयां भी दी जा रही हैं। उन्होंने भूपेश बघेल सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि हमारी सरकार लोगों का दुख दर्द दूर कर रही है और उनके निरंतर विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मेले में सभी स्थलों के निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाएं सही रही, जिसके चलते मेरा बीपी भी ठीक है। वहीं विधायक यूडी मिंज ने कार्यक्रम के दौरान कुपोषण के शिकार बच्ची से मुलाकात की।
और उस बच्ची का कुपोषण दूर करने के लिए डॉक्टरों को विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए। साथ ही महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को भी कुपोषण को दूर करने में ईमानदारी और सक्रियता से काम करने के निर्देश दिए। वहीं सैकड़ों मरीजों ने स्वास्थ्य मेले का लाभ ले लिया। यहाँ जैसे एक्सेस शिविर मेला लगा था, वहाँ पर बहुत सारे इलाज चल रहा है। इलाज करवाने के लिए बहुत सारे लोग बाग यहाँ पर आए हैं और यूडी मीन्स की समक्ष में बहुत सारे हो रहा है। क्या इलाज करवाया आपने? मैं आँख का इलाज भी करवाया, पेट का भी, जैसे गैस्ट्रिक था गैस्ट्रिक का भी इलाज करवाया हूँ। आप संतुष्ट हैं यहाँ? हाँ, संतुष्ट हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मतलब 75वीं वर्षगांठ है आज़ादी की हमारी, और उसी के उपलक्ष्य में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्देश पर ये स्वास्थ्य मेला का आयोजन इसमें किया जा रहा है। और एक बहुत अच्छा प्रतिसाद हम सबको मिल रहा है कि अभी जैसे यहाँ 300 से ऊपर के पंजीयन हो चुके हैं और लगातार लोग अभी लगे हुए हैं कि अपने इलाज कराने हैं, जांच कराना है। यहाँ हेल्थ कार्ड भी बन रहा है जो उनके स्वास्थ्य को लेकर हमेशा उनके पास उपलब्ध रहेगा। एक बहुत अच्छी चीज़ ये है। और दूसरी ये आयुष्मान कार्ड भी बन रहा है जो हमारे इलाज में सारे लोगों को मदद मिलेगी। साथ ही साथ और अन्य परीक्षण भी हो रहे हैं। मैंने खुद अपना शुगर टेस्ट भी कराया, बीपी भी लिया, और सारे स्टॉल्स बड़े अच्छे थे इसलिए बीपी भी मेरा लगभग नॉर्मल ही आया। तो एक बहुत अच्छा संयोग है कि पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर है और हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण भी थे, जनपद अध्यक्ष भी यहाँ पर थी। तो एक थोड़ी सी पूरी जानकारी सबको रहने से क्या लोगों की मदद करने में आसानी होता है। इसीलिए लगभग सभी प्रशासनिक अधिकारी में जनपद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सभी थे यहाँ पर। तो इसीलिए एक पूरी जानकारी हमको स्वास्थ्य की हमारे भी जो अधिकारी, कर्मचारी हैं या कार्यकर्ता गण उनको मिल पाया है। तो आने वाले समय में हम लोगों की अच्छी मदद कर सकेंगे, अच्छी सेवा कर सकेंगे। उन्हें लगातार जागरूक करने का प्रयास आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कर ही रहे हैं और वो जन जन तक पहुँचे, ये हम लोगों का प्रयास है। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। प्रेमी की शादी की भनक लगते मंडप में प्रेमिका पहुंची और हंगामा करने लगे। गुस्साए प्रेमिका ने दूल्हे की बारात में जमकर हंगामा काटा। प्रेमिका के हंगामे से शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद शादी की रस्मों को रोकना पड़ा। लड़के पक्ष ने अब शादी से इनकार करते हुए लड़के पक्ष से हर्जाना भी मांगा है। साथ ही पुलिस से दूल्हे के खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज करने को भी कहा है। प्रेमिका ने ही रहरा पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने हंगामा शांत कराया। ये दिलचस्प वाकया शुक्रवार दोपहर का है। रहरा थाना क्षेत्र के गंगेश्वरी निवासी कलवा पुत्र महावीर ने अपनी बेटी जूली की शादी संभल जनपद के गांव दरियापुर निवासी धर्म सिंह के बेटे अक्षय से तय की थी। दोनों पक्षों के सहमति पर 22 अप्रैल को बारात लाने की सहमति बनी और जैसे ही बारात लड़की के गांव पहुंची और बेटी की शादी धूमधाम से हो रही थी, वरमाला की रस्म के बाद मंडप में धार्मिक रीति रिवाज के साथ शादी की रस्म शुरू हुई। वहीं बारात भी चढ़ने लगी थी तो संभल जनपद के गांव सुजातपुर निवासी ममता नाम की प्रेमिका धमक गई। प्रेमी को दूल्हा बना दे गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने बारात में हंगामा काटना शुरू कर दिया। इसी बीच किसी ने रहरा पुलिस को सूचना दी। हंगामे के बीच प्रेमिका ने बताया कि जो दूल्हा बना है उससे मेरे 4 साल से संबंध है और मैं उसी से शादी करूंगी। प्रेमिका के अनुसार उसका दूल्हे से 2018 से प्रेम प्रसंग चल रहा है। दूल्हा उसके घर आता था। अब तीनों पक्षों के साथ समझौता करने की कोशिश की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनंत कुमार है। पिताजी का नाम? संतराम सिंह। गांव कौन सा आपका? गंगेश्वरी। आज गंगेश्वरी में मामला हुआ है, क्या बात है? जी, बारात में हम कल लगन लेकर गए थे दरियापुर राजदेव में और हमने जो है लगभग 5, 7, 8 लाख रुपए की लगन गई है हमारी। और अब जगह यहाँ पे बारात सब आ गई है चढ़ने के बाद में। और एक लड़की ने आकर के बवाल खड़ा कर दिया कि जी इस लड़के से हमारे साथ 3 या 4 साल से संबंध है और ये उसने अपने कागज़ पूरे पक्के सबूत के साथ आई है और हमारा कार्य जो है बीच में ही रुक गया है। अब हमें क्या करना चाहिए? आज क्या कार्यक्रम चल रहा था आपका यहाँ? आज हमारा सर शादी का कार्यक्रम था
बारात आई हुई थी? हाँ, बारात आई हुई है। लगभग किस समय की घटना है? क्या? लगभग किस समय की घटना है? लगभग ये 4, साढ़े 3, साढ़े 4 इतने समथिंग की बात है। अब आप क्या चाहते हैं? ये हम तो अपना खर्चा चाहते हैं। क्या नाम है आपका? संतराम सिंह। पिताजी का नाम? श्री महावीर सिंह। गांव कौन सा आपका? योगेश्वरी। अच्छा, आज जो ये घटना हुई है गंगेश्वरी में, क्या मामला? मामला ये था सर, हम कल लगन चढ़ाने गए थे। लगन ठीक ठाक चढ़ी, 5-6 लोग थी। उसके उपरांत हम कल आज यहाँ बारात आनी थी। बारात ने भोजन खाया। उसके उपरांत एक लड़की आई और उसने हमें यहाँ हंगामा खड़ा कर दिया। बोली कि मेरे 3-4 साल से अफेयर है इस लड़के के साथ, और पुलिस के साथ में लाई थी वो। उसके बाद में प्रोग्राम रुक गया। ये बारात कहाँ से आई थी? ये बारात दरियापुर से आई थी सर। जनपद संभल से। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। जनपद महाराजगंज के नौतनवा नगर के वार्ड नंबर 18 जानकी नगर नौतनवा स्थित राधा कृष्ण मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद स्थापित होने जा रहे श्री राधा कृष्ण जी की व श्री हनुमान जी की नवीन प्रतिमा के साथ राधा कृष्ण मंदिर समिति द्वारा आज नौतनवा नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो नौतनवा नगर के चौक चौराहे के मुख्य मार्ग से होते हुए पुनः मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। नगर के समाज सेवी प्रिंस सिंह राठौर जुलूस में सम्मिलित हुए और राधा कृष्ण जी के व हनुमान जी के चरणों में पुष्प अर्पित कर नगर की सुख शांति हेतु मंगलमय कामना की। शोभा यात्रा में नौतनवा समाज सेवी प्रिंस सिंह राठौर ने स्टॉल लगाकर प्रसाद वितरण किया। बताया गया कि पड़वा स्थित ये मंदिर बहुत ही पुराना व जगराता मंदिर है। यहाँ भक्त सच्चे मन से जो भी मांगता है वो जरूर पूरा होता है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट।